हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। आज फिर डेली करंट अफेयर के साथ आपके सामने मुलाकात हो रही है। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक सुने। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। एंड में लाइक ज़रूर करें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। BIAL AWMS प्रौद्योगिकी वाला पहला हवाई अड्डा। भारत में पहली बार रनवे के दोनों छोर पर बेंगलोर हवाई अड्डे पर एक एविएशंस वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। यह रनवे के दोनों सिरों पर तकनीक को स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है। इसके अलावा बेंगलुरु हवाई अड्डे ने 4 दृष्टि ट्रांसमिसोमीटर्स भी स्थापित किए हैं, जिनसे रनवे विजिबिलिटी रेंज को मापने में मदद मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट, दिल्ली में शुरू होगा सेरोलॉजिकल सर्वे। दिल्ली में सेरोलॉजिकल सर्वे 27 जून 2020 से शुरू होगा और इसे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC और दिल्ली सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। सभी संबंधित सर्वेक्षण टीमों का प्रशिक्षण 25 जून 2020 को पूरा हुआ। अब तक 43,812 परीक्षण राष्ट्रीय राजधानी में किए गए हैं। नेक्स्ट, करणपुरी ने नई पुस्तक हैश मी टू लॉन्च की। लेखक करणपुरी ने हैश मी टू नाम से अपनी नई पुस्तक लॉन्च की है। पुस्तक कुछ मशहूर हस्तियों और अन्य प्रसिद्ध हस्तियों के अंधेरे रहस्यों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के कुछ कभी ना बताए राज और कुछ विचारों को साझा करती है। हैश मी टू के अमेरिका में आने के बाद तनुश्री दत्ता इसे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में लाई और उन्होंने उनके साथ हुए यौन उत्पीड़न के बारे में बताया। नेक्स्ट, पेप्सी ने NRAI स्विगी के साथ हाथ मिलाया। पेप्सी ने नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI और स्विगी के साथ मिलकर फंड जुटाने की पहल की घोषणा की है। यह रेस्तरां समुदाय के संकटग्रस्त श्रमिकों को 25 लाख भोजन प्रदान करेगा। जब भी कोई उपभोक्ता 25 जून से 19 जुलाई के बीच स्विगी पर खाने के ऑर्डर में कोई सॉफ्ट ड्रिंक लेगा तो पेप्सी कोविड-19 रिलीफ कॉर्पस में आय का हिस्सा योगदान देगा। नेक्स्ट, CCEA ने निवेश को मंजूरी दी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ONGC विदेश लिमिटेड द्वारा म्यांमार में ब्लॉक A1 और A3 ब्लॉक के विकास के लिए $121.27 मिलियन के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्प की विदेशी शाखा OVL ने 2002 में म्यांमार में स्वयं प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी ली थी। फर्म ने 31 मार्च 2019 तक परियोजना में $722 मिलियन का निवेश किया। नेक्स्ट, संजय कुमार महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव। महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ नौकरशाह संजय कुमार को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। कुमार अजय मेहता की जगह लेंगे, जो 30 जून 2020 को सेवानिवृत्ति के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रमुख सलाहकार के रूप में पदभार संभालेंगे। कुमार वर्तमान में आवास विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं और गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन रायपुर में किया गया, जहां प्रतिदिन 500 टन कचरे का निपटान किया जाएगा। करीब 127 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्लांट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर संचालित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जहां किसी भी शहर में एकत्रित 100% कचरे का वैज्ञानिक विधि से निपटान किया जाएगा। नेक्स्ट, नोएडा के सेक्टर
50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदला। एक्वा लाइन का सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन जो ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित होगा, अब इसे इंद्रधनुष स्टेशन कहा जाएगा। ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को रोजगार प्रदान किया जाएगा ताकि उन्हें मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिले। स्टेशन सभी यात्रियों के लिए खुला रहेगा। नेक्स्ट, संजय महाजन एमडी कैरियर मीडिया इंडिया कैरियर मीडिया इंडिया ने संजय महाजन को नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। 2012 में कैरियर मीडिया इंडिया के प्रबंधक निदेशक रहे कृष्ण सचदेव अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। महाजन 2016 में 16 से कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी रहे हैं और 2012 से कंपनी के बिक्री और विपणन के उपाध्यक्ष के रूप में ग्राहक और चैनल के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट, मैक्स लाइफ टॉप 100 ग्रेट प्लेस टू वर्क में शामिल। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को भारत की टॉप 100 ग्रेट प्लेस टू वर्क में 24वां स्थान दिया गया है। इसने अपने प्रदर्शन में सुधार किया और 2019 में अपनी रैंक 35 से बढ़कर 11 स्थान ऊपर आ गया है। यह अपने 2020 के ग्रेट प्लेस टू वर्क के टॉप 100 ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर अध्ययन में मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र जीवन बीमा निगम है। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल ने एक योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पात्र उधारकर्ताओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सभी शिशु ऋण खातों के लिए 12 महीने की अवधि के लिए 2% के ब्याज की सहायता के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को उन ऋणों में विस्तारित किया जाएगा जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं: 31 मार्च 2020 तक बकाया और आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार नॉन पार्किंग एसेट श्रेणी में नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में 4.5% का संकुचन। आईएमएफ ने 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 4.5% के तेज संकुचन का अनुमान लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने 2020 में वैश्विक विकास का अनुमान 4.9% लगाया, जो कि अप्रैल 2020 के विश्व आर्थिक आउटलुक के पूर्वानुमान के 1.9% अंक कम है। 2021 में वैश्विक विकास दर 5.4% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट, श्रीकाकुलम एमपी को मिला संसद रत्न पुरस्कार। श्रीकाकुलम टीडीपी के सांसद के राम मोहन नायडू ने सबसे कम उम्र के सांसद द्वारा संसद रत्न पुरस्कार 2020 हासिल करके एक रिकॉर्ड बनाया। राम मोहन नायडू को उनके समग्र गुणात्मक प्रदर्शन और व्यक्तिगत प्रयासों के लिए जूरी कमेटी स्पेशल अवार्ड के लिए नामित किया गया है। लोकसभा के 8 सदस्यों और राज्य के 2 सदस्य संस्करण के लिए चुना गया। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार और रिलायंस जियो ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत रिलायंस जियो टीवी के साथ एक समझौता किया है। रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौते के तहत एडुसेट के सभी 4 चैनल अब जियो प्लेटफॉर्म पर मुफ्त उपलब्ध होंगे। इस नई पहल के साथ छात्र टीवी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल के माध्यम से एडुसेट के सभी 4 चैनल देख सकेंगे। नेक्स्ट, आईएएस सिविल लिस्ट 2020 लॉन्च। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आईएएस सिविल लिस्ट 2020 और नई दिल्ली में इसका संस्करण लॉन्च किया है। यह आईएएस सिविल लिस्ट का 65वां संस्करण है और सभी स्टेट कैडर्स के आईएएस अधिकारियों की तस्वीरों के साथ 2 सिविल सूची है।
सूची में बैच कैडर, राज्य वर्तमान पोस्टिंग, वेतन और भत्ते, शिक्षा और सेवानिवृत्ति के अनुसार IAS की जानकारी शामिल है। नेक्स्ट, CBSE ने CTET परीक्षा स्थगित की। CBSE ने 2 जुलाई 2020 को आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा स्थगित कर दी है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, वर्तमान स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख को सूचित किया जाएगा जब स्थिति इसके लिए अधिक अनुकूल होगी। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जून 2020 को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। यह उत्तर प्रदेश के उन प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करने पर केंद्रित है जो हाल ही में अन्य राज्यों से लौटे हैं। रोजगार का नया अभियान हर श्रमिक कामगार को काम, इस आदर्श वाक्य के साथ राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं में राज्य के 1.25 करोड़ श्रमिकों को रोजगार प्रदान करेगी। नेक्स्ट, सभी नियमित ट्रेन सेवाएं रद्द होगी। रेलवे ने 12 अगस्त 2020 तक मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और उपनगरीय सेवा सहित सभी नियमित समय सीमा वाली यात्री सेवा को रद्द करने का निर्णय लिया है। हालांकि विशेष राजधानी जो 12 मई से शुरू हुई थी और विशेष मेल एक्सप्रेस सेवा जो 1 जून से शुरू थी, अब भी चलती रहेगी। नियमित टाइम टेबल ट्रेनों के लिए बुक किए गए सभी टिकट रद्द कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट, गुलाबबाई संगमनेरकर आजीवन सम्मान से सम्मानित। महाराष्ट्र सरकार ने लोक कलाकार गुलाबबाई संगमनेरकर को विताबाई नारायणोकार आजीवन उपलब्धि पुरस्कार देने की घोषणा की है। अन्ना साहेब किर्लोस्कर पुरस्कार अनुभवी थिएटर अभिनेत्री गायिका मधुवंती दांडेकर को प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान करता है। संगमनेरकर 9 साल की उम्र से प्रदर्शन कर रही हैं। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता। केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा दिए गए ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत हिमाचल प्रदेश ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। यह पुरस्कार उन राज्यों को दिया जाता है जिन्होंने पंचायतों के विभिन्न कार्यों की निगरानी के लिए IT का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया है। केंद्र द्वारा विकसित ई एप्लीकेशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट, तृणमूल के विधायक तमोनास घोष का निधन। तृणमूल कांग्रेस के विधायक तमोनास घोष, जिनका कोविड-19 सकारात्मक होने के बाद इलाज चल रहा था, का जून 2020 में उनका निधन हो गया। वह 3 बार विधायक रहे और पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में फाल्टा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री घोष राज्य के पहले निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं जो संक्रामक वायरल संक्रमण के शिकार हैं। नेक्स्ट, तृणमूल के विधायक तमोनास घोष का निधन। सॉरी, ये क्वेश्चन दोबारा हो गई है। नेक्स्ट, ई ब्लड सर्विस का मोबाइल ऐप लॉन्च। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 25 जून 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विकसित ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से एक समय में 4 यूनिट रक्त के आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है और ब्लड बैंक व्यक्ति को इससे इकट्ठा करने के लिए 12 घंटे तक इंतजार करेगा। यह ऐप मदद मांगने वाले लोगों को रक्त यूनिट पाने में आसान बनाती है। नेक्स्ट, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ दिवस। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1987 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ 26 जून को
अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ 2020 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान है। नेक्स्ट, रेचल प्रिस्ट ने क्रिकेट से संन्यास लिया। न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज रेचल प्रिस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। रेचल, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट लीग में खेलने के लिए क्रिकेट तस्मानिया के साथ अनुबंध किया है, ने न्यूजीलैंड के लिए 87 एकदिवसीय मैच और 75 T20 खेले। उन्होंने अपने 13 साल के लंबे कैरियर का अंत किया। नेक्स्ट, अत्याचार के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून। पीड़ितों और अत्याचार के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। यह दिवस मानव अत्याचार के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाता है, जो न केवल अस्वीकार्य है बल्कि यह एक अपराध भी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 दिसंबर 1997 को संकल्प 52/149 के जरिए 26 जून को पीड़ितों और अत्याचार के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। कल फिर मुलाकात होगी आप लोग के साथ। तब तक के लिए बाय।